चलो स्टार्ट करते हैं अपना। हमारा कहाँ तक हो गया था? यहाँ तक हमारा हो चुका था, है ना। यहाँ से स्टार्ट करते हैं सेल थ्योरी। कितना टॉपिक है ये? हो जाएगा हमारा 15-20 मिनट में। सेल थ्योरी। हेलो हेलो वॉइस आ रही है? ठीक है, क्या लिखा हुआ? सेल थ्योरी। इन 1838 मैथियस स्केलिडन जर्मन बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट मतलब होता है जो प्लांट्स के बारे में स्टडी करते हैं। बॉटनिस्ट उन साइंटिस्ट को बोलते हैं जो क्या करते हैं, प्लांट्स पर रिसर्च करते हैं, ठीक है। announced that a large number of cells in 1838 में जर्मन साइंटिस्ट ने क्या कहते हैं, डिस्कवर किया था। बट डिस्कवर किया उन्होंने, डिक्लेयर किया था पब्लिकली कि जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स से बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। ही एडेड, यहाँ पे एडेड का मतलब और कहना, उन्होंने और कहा, क्या कहा? जस्ट डेट each of these cells performed various ये लेटर क्या लिखा हुआ है? उन्होंने ये भी कहा कि जो सेल्स है ना, उन्होंने काफ़ी सारे लाइफ प्रोसेस परफॉर्म किए। लाइफ प्रोसेस मतलब होता है, लाइफ साइकिल क्या होती है? ग्रो होना, ठीक है, थोड़ी प्रॉब्लम सफ़र करना, फिर डाई हो जाना। तो कह रहे हैं सेल्स में भी ऐसी लाइफ प्रोसेस एक्सपीरियंस किए हैं, परफॉर्म किए हैं। ये बॉर्न हुई हैं, फिर मर जाती हैं, फिर बॉर्न होती हैं, फिर मर जाती हैं, फिर बॉर्न होती हैं, फिर मर जाती हैं। इन्होंने भी ऐसा काफ़ी कुछ किया है। आइए लेटर 1838 के बाद 1839 में जो भी नाम का थियोडर स्क्वेन, जर्मन जूलॉजिस्ट, मेड सिमिलर डिस्कवरीज इन एनिमल्स। और जूलॉजिस्ट थे ये, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में पढ़ते थे। जूलॉजिस्ट मतलब जो एनिमल्स के ऊपर रिसर्च करता है, ठीक है। ये बायोलॉजी की और स्पेसिफिक ब्रांचेस हैं ये, ठीक है। मेड सिमिलर डिस्कवरीज एनिमल्स, उन्होंने सेम चीज़ एनिमल्स के बारे में की। एनिमल्स में भी बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ सेल्स होते हैं, अब वो भी काफ़ी लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं। He declared that all animals and plants are composed of cells which serve as the units of structure and function। उन्होंने ये कहा कि ये एनिमल्स एंड प्लांट सारे ही किससे बने होते हैं? सेल्स से मिलकर बने होते हैं, जो कि कैसे परफॉर्म करते हैं? एज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है। दिस इन शॉर्ट इज कॉल्ड द सेल थ्योरी। इसी थ्योरी को हम क्या नाम देते हैं? सेल थ्योरी। यानी सेल थ्योरी का बेसिक मतलब क्या था? दो साइंटिस्टों ने, एक बॉटनिस्ट था, एक जूलॉजिस्ट था। बॉटनिस्ट ने बताया कि प्लांट के अंदर सेल होते हैं, जूलॉजिस्ट ने बताया कि एनिमल्स के अंदर सेल होते हैं। दोनों ही अपने अपने काम परफॉर्म करते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट यूनिट है और फंक्शनल यूनिट है। तो ये सारी रिसर्च को इन्होंने क्या नाम दिया? सेल थ्योरी। हैविंग बीन प्रपोज्ड बाय स्क्वेन और क्लेइडन, जो भी नाम है, लेकिन दोनों के नाम लिख दिए, ठीक है। फिर बाद में कोई और है, रूडोल्फ वर्चो है ना, इन 1858 हो, काफ़ी टाइम बाद, मेड एन एडिशन टू द सेल थ्योरी। उन्होंने सेल थ्योरी में कुछ एडिशन किए बाय सेइंग दैट ऑल सेल अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। उन्होंने एक ऐड की कि जो नए सेल्स आते हैं ना, वो पुराने सेल्स से डेवलप होते हैं। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या? पुराने। प्री एग्जिस्टिंग मतलब क्या? पुराने सेल्स से ही क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, इनसे राइज होते हैं वो। द सेल थ्योरी स्टेटेड 3 मेजर पॉइंट्स। इनकी जो सेल थ्योरी थी वो 3 पॉइंट्स बताती है। क्या वो? सॉरी, सेल थ्योरी, टोटल सेल थ्योरी की समझ रहा है कि सेल थ्योरी बेसिकली क्या बताता है। सेल थ्योरी का मेन सेक्शन उन्होंने बोला, जो सेल है वो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है, ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। द सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, ठीक है। और बोला जो सेल्स होते हैं वो सारे सेल्स किससे राइज होते हैं? पुराने वाले सेल्स से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से, ठीक है। व्हाट डज सेल थ्योरी मीन? अच्छा, ये तो सेल थ्योरी का मतलब क्या है, मतलब क्या कहना क्या चाह रहे थे इसमें? सेल थ्योरी में क्या क्या लिखा हुआ है तो बता दिया, पर इसका मतलब क्या भी चीज़ लिखनी है। वो क्या है? दो एग्जाम्पल हो, टेक टू एग्जाम्पल्स, अ प्लांट सच एज मैंगो एंड अ एनिमल सच एज फ्रॉग। एक मैंगो का एग्जाम्पल लेकर समझा रहे हैं और एक फ्रॉग का, ठीक है। तो अगर स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब क्या है, मैंने आपको ऐसे बता चुका दोनों की मीनिंग। इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ फ्रॉग, अगर हम फ्रॉग की किसी बॉडी का कोई पार्ट लें, जैसे मैंगो ट्री का कोई पार्ट लें, एंड एग्जामिन इट अंडर अ माइक्रोस्कोप, और उसको हम उस पार्ट को किसी माइक्रोस्कोप के अंदर एग्जामिन करें, इट विल शो अ सेलुलर स्ट्रक्चर। वो हमें सेलुलर स्ट्रक्चर दिखाएगा। अब सेलुलर स्ट्रक्चर क्या होते हैं हम आगे देखेंगे।
ठीक है, बेसिकली बता दो सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब क्या, दो तीन चीज़ होती है, सेलुलर, मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो सेलुलर स्ट्रक्चर मतलब क्या, ये एक सेल से बने होते हैं, सॉरी ये मैं कहता हूँ यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मैं आपको कहता हूँ सेलुलर का मतलब, चलो सेलुलर का मीनिंग बता देता हूँ, इतना समझो। सेलुलर स्ट्रक्चर का मतलब जो सेल्स होते हैं सीरीज में लगे होते हैं, ये जो सेल्स जो होते हैं ना वो सेल्स सीरीज में लगे होते हैं, कैसे लगे, तो सीरीज में। अब हेल्पफुल इतना ही समझो, है ना। फिर क्या कह रहा है, फंक्शनल यूनिट का मतलब क्या कह रहा है, एनी फंक्शन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग और इन द मैंगो ट्री ड्यू टू द एक्टिविटी इन द सेल इन इट्स सेल्स। वो कह रहा है हाँ, अगर फ्रॉग की बॉडी में कुछ चेंजेस होते हैं, कोई फंक्शन होता है, या मैंगो ट्री में कोई फंक्शन होता है, तब इसलिए नहीं होता क्योंकि मैंगो ट्री या फ्रॉग कर रहा है, बस इसलिए होता है कि कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनके सेल्स में हो रही होती है, कुछ ना कुछ हरकत उनके सेल्स में हो रही है। फॉर एग्जाम्पल मूवमेंट ऑफ द फ्रॉग, फ्रॉग मूव नहीं करता, फ्रॉग के सेल्स है ना वो मूव करते हैं, तो वो कह रहे हैं मूवमेंट ऑफ फ्रॉग इज ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल सेल्स, उसके जो मसल सेल्स है ना वो आगे पीछे होते हैं, तब वो जाके मूव कर पाता है। फूड इज डाइजेस्टिव एंजाइम्स व्हिच द सेल्स ऑफ गट इज सेक्रेट। वो कह रहे हैं खाना डाइजेस्ट होता है ना वो हम नहीं करते हैं, वो हमारे जो एंजाइम्स होते हैं वो करते हैं, है ना। विद द सेल्स ऑफ गट सीक्रेट, सीक्रेट मतलब छोड़ना, सीक्रेट मतलब क्या होता है, सेक्रेट का मतलब होता है सेल्स ऑफ द गट, और गट मतलब हमारे पेट के अंदर एक पार्ट होता है, वो छोड़ता है। डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द सेल्स, डाइजेस्टेड जो फूड है वो भी कौन सा एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्स ही करते हैं। एब्जॉर्ब फूड है वो भी यूज कौन करता है, सेल्स ही करते हैं, किस लिए, और वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यानी सारे के सारे काम कौन ही कर रहा है, हम तो नहीं, हम तो कर ही नहीं रहे। हमारी बॉडी के अंदर हमें लगता है कि हम करें, हमारी बॉडी में सेल्स कर रहे हैं सारे सारे काम। इन अ मैंगो ट्री फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ लीव्स, बिल्कुल लीव्स में होता है। द रूट सेल्स एब्जॉर्ब वाटर, अब देखो रूट नहीं एब्जॉर्ब करते, रूट सेल्स करते हैं एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड सोन, यानी सारे काम कौन कर रहा है, सॉइल कर रही है, वही यहाँ पर फिजिकली बताना चाह रहे हैं। सेल्स डाई एंड आर रिप्लेस्ड, वो कह रहे हैं सेल्स मर जाते हैं, रिप्लेस हो जाते हैं। ठीक है, तब कह रहे हैं द बॉडी ऑफ द फ्रॉग और द मैंगो ट्री इज कम्पोज ऑफ मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल्स, काफ़ी सारे सेल्स होते हैं, काफ़ी सारे। मैनी ऑफ दीज सेल्स कंटिन्यूसली डाई, और काफ़ी सारे सेल्स जो है इनमें से कंटिन्यूसली मरते रहते हैं, एंड आर रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस, और उनकी जगह पे नए नए आ जाते हैं, विच आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ यंगर सेल्स। छोटे छोटे सेल्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं और नए आ जाते हैं। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल इज नेवर एंडिंग चेन, वो कह रहे हैं पुराने मरेंगे नए बनेंगे, पुराने बनेंगे नए बनेंगे, नेवर एंडिंग चेन। नेवर एंडिंग चेन मतलब ये सीरीज हमेशा चलती रहती है, हमेशा से मतलब जब तक वो बॉडी अलाइव है, अगर बॉडी नहीं रही तो ये एक्टिविटी भी नहीं रहेगी, है ना। मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, हाँ काफ़ी सारे सिंगल सेलर भी तो वो होते हैं प्लांट्स, उनको यूनिसेलुलर बोलते हैं, वो भी आए नहीं है इसलिए मैं बताने रहा हूँ मैं वो, है ना। मोस्ट लाइफ स्टार्ट एज अ सिंगल सेल, द लाइफ ऑफ द फ्रॉग एंड द लाइफ ऑफ द मैंगो ट्री स्टार्टेड एज अ फर्टिलाइज्ड एग एंड एज अ सीड रेस्पेक्टिवली। वो कह रहे हैं अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग एग की तरह आता है दुनिया में, अब ट्री है तो ट्री एज अ सीड आता है। ठीक है, द एग वॉज अ सिंगल सेल प्रोड्यूस बाय द सेल ऑफ ओवरी ऑफ द मदर फ्रॉग। वो कह रहे हैं जो क्या कहते हैं जो एग था वो एक सिंगल सेल था, वो जो कहाँ से प्रोड्यूस हुआ, मदर फ्रॉग के ओवरी से। ओवरी मतलब कि तो वाला पार्ट जहाँ पे बेबीज रहते हैं, तो वहाँ पे जो बहुत सारे सेल्स हैं उन सब ने सेल्स ने एक सेल प्रोड्यूस किया जिसको हम क्या बोलते हैं, एग बोलते हैं। ठीक है, अब आप एग पता है ऐसे नहीं देखोगे, इसलिए एग का मतलब वाला एग नहीं, बाहर आपको दिखाई देता है। ठीक है, वैसा एग नहीं, ये एग होते हैं जो पेट के अंदर होते हैं, वो वाले एग्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, पेट के बाहर जो एग निकल के आता है बोला गया। द मैंगो सीड हैड एन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो ये प्लांट की जगह होती है ना, विच ऑल्सो स्टार्टेड एज सिंगल सेल, वो भी कैसे स्टार्ट होता है, वो भी सिंगल सेल की तरह स्टार्ट होता है इन दी ऑब्री ऑफ द फ्लावर्स ऑफ द पेरेंट मैंगो ट्री। कुछ नहीं लिखा है यहाँ पे भी, हाँ ये चीज़ है, ये स्मॉल अच्छी, ये आपको बताने हो रही है। सेल्स हाउ मैनी, सेल्स हाउ मैनी, द बिगर एन ऑर्गेनिज्म ग्रेटर द नंबर ऑफ सेल्स। वो कह रहे हैं जितनी बड़ी बॉडी होगी, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा, उतनी ज़्यादा क्या होंगी, सेल्स होंगी बॉडी में। मतलब क्या है सर, समझते हैं आगे। तीन तरह के होते हैं, मैंने आपको बोलते सिंगल, मल्टी, और एक बीच में उन्होंने दे दिया फ्यू। सिंगल सेल मतलब क्या, मैनी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ जस्ट वन सिंगल सेल।
काफ़ी सारे प्लांट्स होते हैं, काफ़ी सारे एनिमल्स होते हैं जो उसमें केवल एक ही सेल होता है, तो उनको बोलते हैं सिंगल सेल्ड या फिर यूनिसेलुलर या फिर यूनिसेलुलर। यहाँ पे लिख लो कहीं पे यूनिसेलुलर, यहाँ पे यूनिसेलुलर है ना। सम वेरी स्मॉल प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ रिलेटिवली फ्यूअर नंबर ऑफ सेल्स। में तो बहुत कम होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा होते हैं, बहुत कम होते हैं, बहुत कम होते हैं, 100 से 1000, तो उनको बोलते हैं फ्यू सेल्ड। स्प्रू वगैरह, वॉलवॉक्स है ना, कुछ एग्जाम्पल दिए। मल्टी सेल्ड मतलब क्या? मल्टी सेल्ड तो मोस्टली हम भी मल्टी सेल्ड ही हैं। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स वी सी अराउंड अस इंक्लूडिंग आवरसेल्फ आर मेड अप ऑफ मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल्स। हमारे में बहुत ज़्यादा होते हैं, इनको मल्टी सेलर भी बोलते हैं, मल्टी सेलुलर है ना। एन एवरेज साइज एडल्ट ह्यूमन कॉन्स्टिट्यूट अप्रोक्सीमेटली, ओहो, इतने सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक एडल्ट के अंदर। सर कितने नंबर से? ट्रिलियन का मतलब पता है? ट्रिलियन का मतलब 12 जीरो। ये 37.2 का मल्टीप्लाई 1 के आगे 12 जीरो कर दो, फिर जो फिगर आएगी इतने सारे हमारे अंदर के होते हैं सेल्स होते हैं। अप्रोक्सीमेट 100 बिलियन के होते हैं नर्व सेल्स होती हैं हमारे ब्रेन के अंदर। 46 मिलियन होती हैं आरबीसी होती हैं। 7000 वाइट ब्लड सेल्स होती हैं तो पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में। ये वो दे दूँ डेंसिटी आपको। हाँ कितना ज़्यादा है, कितने ज़्यादा है। एक लास्ट टॉपिक को मैं पढ़ा रहा हूँ अभी। सेल्स हाउ स्मॉल, सेल्स कितने छोटे बड़े हो सकते हैं तो वगैरह। सेल्स आर वेरी स्मॉल एंड आर सीन ओनली विद द माइक्रोस्कोप। सेल्स को हम माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स आर द बैक्टीरिया। सबसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं उनको हम बैक्टीरिया कहते हैं। इनका साइज क्या होता है? 0.3 से 5.0 माइक्रोमीटर तक होता है। रेड ब्लड सेल्स की हुई 7 माइक्रोमीटर तक होती है, हमें बॉडी में पाई जाते हैं, ठीक है। लॉन्गेस्ट सेल्स देखो दो, स्मॉल, लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट। लॉन्गेस्ट मतलब लेंथ में और लार्जेस्ट मतलब हाइट में, ठीक है। लेंथ में और वो साइज में हो गया पूरा ओवरऑल, लार्जेस्ट में ओवरऑल साइज, और लॉन्गेस्ट मतलब केवल लेंथ में। तो लॉन्गेस्ट सेल्स आर द नर्व सेल्स, ये क्या होते हैं? नर्व सेल्स। इमेजिन अ नर्व सेल एक्सटेंडिंग फ्रॉम योर फिंगर टिप अप टू द स्पाइनल कॉर्ड इनसाइड योर बैकबोन। वो कह रहे हैं आपके फिंगर टिप की कुछ ना कुछ सेल्स हैं जो आपके स्पाइनल कॉर्ड तक यानी आपकी बैक तक जुड़ी हुई है। तो ये बहुत लंबी सेल हो गई, तो इनको बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल। लार्जेस्ट सेल्स मतलब जैसे बर्ड एग्स हो गए, बहुत बड़े बड़े एग्स देते हैं। एक्चुअली द सेंट्रल येलो स्फीयर ऑस्ट्रिच एग इज द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड टुडे। ये तो याद रखना पड़ेगा। ऑस्ट्रिच का एग जो है वो अभी भी दुनिया का थोड़ा अंडा भी यही है और सबसे बड़ा सेल भी यही माना जाएगा, ठीक है। द वाइट ऑफ द एग, वाइट मतलब क्या? जो एल्बुमिन होता है, वाइट वाला एरिया, एग एंड द एग सेल आर एक्स्ट्रा पार्ट्स एडेड ऑन टू द एक्चुअल एग। मतलब आप देखते हो एग के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एग के अंदर येलो येलो निकलता है तो वो रियल में एग होता है, लेकिन उसके ऊपर कुछ वाइट वाइट सा पार्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? एल्बुमिन। अरे कवर होता है, एक क्या होता है? कवर जैसा होता है, तो वो होते हैं, वो एक्स्ट्रा पार्ट्स होते हैं एक्चुअल एग के। एज इट पास डाउन टू द रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जो कि जब वो रिप्रोडक्टिव रास्ते की तरफ से आता है, ठीक है, तब वो ऑलरेडी बन जाते हैं, वो कवर ऑलरेडी बन जाते हैं, खुद से बन जाते हैं वो नेचुरली, ठीक है। मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ।